आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम सर्वदेवमयी गौ माता की कथा सुनेंगे। ये कहानी तो पुरानी है, पर है बिल्कुल सत्य घटना। इसलिए आप इसे पूरा सुने और अपने बच्चों को सुनाएं और इसका अनुसरण करें। तो बोलिए, सर्वदेवमयी गौ माता की जय। बहुत पुरानी घटना है कि सौराष्ट्र के एक गांव में एक अहीर परिवार रहता था। उस परिवार में 3 ही प्राणी थे, एक पति पत्नी और एक उनका पुत्र। 18 साल का बेटा। तो बेटे की सगाई कर दी, अगले साल शादी होने वाली थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के का पिता का जो है देहावसान हो गया। लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। इतने पर भी काम नहीं चला, उस लड़के को एक भयंकर बीमारी लग गई। टीबी का रोग पहले तो असाध्य था, होता था पुराने टाइम में। तो उसको टीबी का रोग लग गया। हष्ट पुष्ट लड़का दिन प्रतिदिन सूखने लगा, कोई इलाज नहीं था। विधवा माँ थी बेचारी, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवा सकती, और इतना इलाज उस समय में था भी नहीं। तो माँ क्या करती। उस विधवा का तो बेचारी का जो है जीवन संसार ही उजड़ गया। पति भी नहीं था और पुत्र की भी आशा, जीवन की आशा उसने छोड़ दी थी। क्या करें। अब कितने ही हम बीमार हो, कुछ भी हमारे परेशानियां आए, कितने ही असहाय हो जाएं, पर पेट तो रोटी मांगता है। उसके पुत्र ने एक किसान के खेत में रात को रखवाली करने का काम जो है लिया। वो रात को रखवाली करता। तो देखिए, प्रभु की जो लीला है बड़ी विचित्र है। एक रात को, बरसात का दिन था, एक रात को वो लड़का जो है रात को रखवाली करके सुबह सुबह अपने घर आ रहा था। तो उसने देखा रास्ते में एक गौ माता कीचड़ के गड्ढे में धंसी हुई पड़ी थी। 2 दिन से भूखी प्यासी बिल्कुल कमजोर हुई पड़ी थी गौ माता। सांसें चल रही थी, बाकी मरने के कगार पर थी। उसको देखकर लड़के का हृदय जो है दया से भर गया। उसने सोचा कि मुझे तो अब मरना ही है, मेरे तो रोग का कोई इलाज ही नहीं है, और अब मरूंगा तो जाते जाते कुछ जीवन में एक अच्छा काम कर जाऊं, इस गौ माता के प्राण किसी तरह बच जाए। तो वो लड़का भागा भागा वापस खेत में गया और एक रस्सा लेकर आया, और अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए वो उस कीचड़ के गड्ढे में जाकर गौ माता को रस्से से बांधकर खींचने लगा। अब लड़का भी इतना ताकतवर नहीं था, रोग से ग्रस्त था, कमजोर था, निकाल नहीं पाया। गौ माता भी बिल्कुल निढाल पड़ी थी। इतनी देर में उसने देखा एक आदमी उधर से जा रहा था। उसने आवाज लगाई, प्रार्थना करी, हे भाई मेरी मदद कर, इस गौ माता के प्राण बचाए, आप रक्षा कर, मेरी सहायता कर। तो उस आदमी ने भी उसके साथ लग के 1 घंटा तक, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1 घंटा जो है मेहनत करके और गौ माता को उस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाला। गौ माता निढाल पड़ी थी। वो आदमी तो अपने रास्ते चला गया जिस काम से जा रहा था, पर उस लड़के ने उस गौ माता को ऐसी हालत में नहीं छोड़ा। उसने उसका कीचड़ साफ किया, हरी हरी घास लेके आया, उस गौ माता को खिलाई, पानी पिलाया, दौड़कर पास गांव में जाकर पास के ही घर से गुड़ मांग कर लाया थोड़ा, और गौ माता को खिलाया। इतने पर भी उसने नहीं छोड़ा। वो जब तक गौ माता उसमें आई, चलने की स्थिति में नहीं हुई, तब तक वो उसके पास बैठा उसको सहलाता रहा। शाम तक गौ माता खड़ी हुई। उसके मालिक का कुछ अता पता नहीं था। वो लड़का जो है उस गौ को लेकर अपने घर आया। माँ ने देखा, माँ को चिंता थी, बेटा शाम तक घर में नहीं आया, पर गौ के साथ बेटे को देखा तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ और बेटे ने मिलकर गौ की बड़ी सेवा की। गौ स्वस्थ होगी, अच्छी हष्ट पुष्ट होगी। तो
समय आने पर ब्याई ब्याई तो अब गऊ का दूध मिला माँ बेटे को पीने के लिए। गऊ का दूध तो अमृत होता है, अमृत। बड़े से बड़े रोगों को नाश करने की शक्ति गऊ माँ के दूध में होती है, गऊ माँ के मूत्र में होती है, गोबर में होती है। तो अमृत जैसा दूध पीने लगा गऊ माता का। अमृत, गऊ माता के दूध की दही, गऊ माता के दूध से बना घी खाने लगा। लड़का स्वस्थ होने लगा, मोटा ताजा हष्ट पुष्ट होने लगा, तंदुरुस्त हो गया। ये तो गौ माता का प्रत्यक्ष फल देखा आपने। आगे सुनिए। एक रात को जब वह लड़का सो रहा था तो उसे स्वप्न आया, एक बड़ा ही तेजस्वी महापुरुष उस लड़के से कह रहा है कि तुमने एक गौ के प्राणों की रक्षा करी है, इसलिए भगवान तुझ पर बहुत प्रसन्न है। तेरा जो ये असाध्य रोग है ये तुरंत ही मिट जाएगा, तुझे कोई रोग नहीं रहेगा और कोई कष्ट नहीं आएगा तेरे जीवन में। अगर कोई कष्ट अपने कर्मों पुराने कर्मों से कर्मवश कारणवश कोई कष्ट आया तो वह भी दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर वह तेजस्वी पुरुष ने उस लड़के के सिर पे हाथ रखा। जो ही उस लड़के की आंख खुल गई और उसने अपनी माँ से स्वप्न बताया। अगले ही दिन क्या देखता है कि उसी गांव का एक वैश्य शहर में रहता था, वो उस गांव में आया, उस लड़के को अच्छे वेतन पर रोजगार दिया, शहर में ले गया। लड़का स्वस्थ हो गया, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया और अच्छे वेतन पर अच्छे रोजगार उसको मिल गया, मोटी कमाई करने लगा। पहले तो उसके जहाँ सगाई हुई थी, लड़की वालों ने मना कर दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, और जब उनको पता लगा कि लड़का तो तंदुरुस्त हो गया, अच्छा कमाने लगा, तो उन्होंने शादी कर दी उस लड़की की। उसके साथ लड़के ने शहर में घर बना लिया, गांव में घर था ही, गांव में जमीन खरीदी, शादी होगी और परिवार जो है एक किस प्रकार से आपने देखा कि एक गौ माता की कृपा से किस प्रकार से एक उजड़ा हुआ परिवार का किस प्रकार से फलने फूलने लगे। ये है हमारी ऐसी गौ माता की कृपा। अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदायिनी ऐसी गौ माता आज बेसहारा कहलाती है, दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, सड़कों पर आवारा घूमती। क्यों? हम मनुष्यों की कमी की वजह। धन्य है ऐसी माँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गौ माता की सेवा कीजिए, जो हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुख देने वाली है। ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता को धन्य है। ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता की सेवा कीजिए, पुण्य के भागी बनिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, मनुष्य होने का जो है कर्तव्य निभाइए। आप गौ माता की सेवा करके देखिए। आज अपने जीवन में संकल्प कीजिए कि जितना बन पड़ेगा हम अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करेंगे, फिर और अपने जीवन की हर कठिनाइयों को परेशानियों को दूर कीजिए। आप करके तो देखिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदायिनी सर्वदेव गौ माता की, सर्वदेवमयी गौ माता की जय। मेरी कहानी, ये कहानी और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।